बच्चों को सेल्फ स्टडी करना कैसे सिखाएं? सेल्फ स्टडी का मतलब अब हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। जो अच्छे स्कूल होते हैं, दो स्कूल में पढ़ाई दो तरह की होती है। एक स्कूल में पढ़ाई ये होती है कि उनको सिलेबस दे दिया जाता है, किताब दे दी जाती है कि भाई देखिए ये चैप्टर है, ये आपको जानकारी है जो आपको याद करना है। और कुछ स्कूल होते हैं वहां उनको कहा जाता है कि देखिए ये टॉपिक जो है, फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान में मौसम कैसा रहता है, तो आप जाके अपना रिसर्च करके लाइए। आप ये या दो तीन चार लोग बच्चे जो है एक टीम बना के प्ले करें कि इसके बारे में क्या क्या जानकारी आप ला सकते हैं, और फिर आप प्रेजेंट क्लास को बताइए। तो यहाँ पे उनको एक जनरल टॉपिक दी गई है, वो उनको क्या जानकारी हासिल करना है वो उनको खुद से फैसला करना है। कैसे हासिल करना है खुद से फैसला करना है। टीचर उनको जानकारी नहीं दे रहे हैं, बट क्या जानना है ये उनको। और फिर टीचर उनको ये भी बताएंगे कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जाके आप इस जानकारी को हासिल कर सकते हैं, कौन सी किताब है, कौन सा वेबसाइट है। तो जहां पे बच्चे इस तरह के रहता है कि उनको एक टॉपिक दिया जाता है, उनको जानकारी खुद से हासिल करने के लिए सिखाया जाता है, तो बच्चों को एक खुद से एक आदत बनती है कि हम नई से नई चीज सीखें। लेकिन जहां पे उनको बस ये बताया जाता है कि देखो ये चीज है, ये तुमको जानना है, ये सिलेबस है, इतना पढ़ लो तो इम्तिहान नहीं आ जाएगा, तो बच्चे फिर उसके आगे सीखना नहीं चाहते। तो हमको घर में भी ये सोचना है कि हम किस तरह की चीजें कर रहे हैं। क्या हम बच्चों को एक जानकारी के बारे में ये कर रहे हैं कि उनको इल्म आना चाहिए, या फिर इम्तिहान पास होना है, तुमको इम्तिहान में 95% लाना है, इस पे जोर रहता है। जो बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं, आप उनके माँ बाप से बात कीजिएगा, तो उनके माँ बाप अक्सर ये है कि रिजल्ट पे बहुत ज्यादा उनकी मेहनत कोशिश नहीं रहती है। बच्चा अगर 19% ला रहा है, 80% ला रहा है, 70%, उसको उतना ज्यादा उनको परेशानी नहीं होती। मेहनत कितना कर रहा है, कितना वक्त लगा रहा है, किस तरह से वक्त लगा रहा है। और वो बच्चों से पूछते हैं, घर में बैठे खाने के टेबल पर बैठ के पूछते हैं, अच्छा तुम्हारा क्या होमवर्क, क्या मिला, असाइनमेंट क्या मिला है, क्या उसके बारे में क्या जानती है, हमको भी बताओ क्या पढ़ा है तुमने। तो जब बच्चे, आप बच्चों से पूछ रहे होते हैं, बच्चों से जानकारी हासिल कर रहे होते हैं, बच्चों को शौक होता है, और वो खुद से पढ़ रहे होते हैं। अगर बच्चों की तारीफ आप इस बात पे करते हैं कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो, तो ज्यादा वो खुद से मेहनत करेंगे। अब बच्चों को इस बात पे सिर्फ डांट रहता है कि नंबर कितना आया है, तो फिर वो खुद से पढ़ाई करने का उनको कम ये रहेगा। तो हमको पहली चीज ये करना है कि घर में एक पढ़ाई का माहौल। पढ़ाई का माहौल ये कि माँ बाप भी अगर थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप कोर्स की खिलाफ किताब पढ़ रहे हैं, आप कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं कि आप किताब खोल के पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को भी शौक होगा। आप बच्चों से पूछिए उनको स्कूल में क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ाई, किस ज्योग्राफी में किस चीज की पढ़ाई, साइंस में किस चीज की पढ़ाई, उनसे आप पूछिए उसके बारे में। तो बच्चों में एक शौक होगा उसके बारे में। तीसरी चीज जो है, वक्त, पढ़ाई का वक्त बांधना। इतने बजे से इतने बजे तुमको पढ़ना है, असर से मगरिब तुमको पढ़ना है, या मगरिब से इशा तुमको पढ़ना है। क्या? और उस वक्त कोई अपनी तरफ से कोशिश करना है, कोई टीवी नहीं देख रहा हो, कोई मोबाइल फोन नहीं, वीडियो नहीं देख रहा हो, कोई कहीं पे बैठ के हंसी मजाक नहीं कर रहा हो ताकि बच्चों को डिस्टर्ब हो। तो एक घर में एक माहौल जब होगा और सब कोई पढ़ाई कर रहे होंगे, तो बच्चों को खुद, दूसरे बच्चों को खुद भी ये। और बच्चे जब पढ़ाई करें तो उनको उसकी तारीफ करना है। हम कोई भी कुछ भी करें, आप उसमें कमी निकाल सकते हैं। अगर हमसे बच्चों में कमी निकाल के उनको डांट रहे होंगे, तो बच्चों का दिल जो है बुरा हो जाता है। लेकिन अगर हम उनकी अच्छी बात पे उनको की तारीफ करें और जो कमी है उस पर उनको समझाएं, तब बच्चे जो है वो, उनको शौक ज्यादा, उनको भी महसूस होता है कि माँ बाप हमारी अच्छी बात को नोटिस करते हैं, और वो ज्यादा शौक होता है उनको ये करने का। तो ये सब कोशिश कर सकते हैं, मगर जो बेसिक चीज है कि अल्लाह से दुआ करते रहें, अपने आप को एक अच्छा रोल मॉडल बनाएं, घर में माहौल ऐसा बनाए जहां पे बच्चों को पढ़ाई में डिस्टरबेंस नहीं हो, और दूसरे बच्चे सब कोई पढ़ाई कर रहे हो वक्त पे, और पढ़ने का वक्त बना दें। बच्चों से सवाल पूछें, उनके पढ़ाई के बारे में सवाल पूछें, उनके जो वो पढ़ाई कर रहे हो, जो वो समझा रहे हो आपको, जो आप देख रहे हैं कि बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी उनकी तारीफ करें। और रिजल्ट पे उतना जोर ना देके उनकी मेहनत पे ज्यादा जोर देना है कि तुमको कितना मेहनत करना है, और और कितनी उनको जानकारी आ रही है, वो दिखा रहे हैं कि उनको जानकारी है, उसकी तारीफ करना। तो उससे बच्चों को शौक बढ़ता है,
और अगली चीज ये है कि मोबाइल फोन से, टीवी से उनको जिस हद तक हो सके दूर रखें, उनको जितना लिमिटेड हो उनका ये सब चीजें करें कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल